ईरानी सदर इब्राहिम रईसी हेलीकॉप्टर हादसे में जाँ बहक। ईरानी वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर, गवर्नर सूबा मशरिक़ी अज़रबैजान तब्रेज़ के इमाम और अमले के 5 अफराद भी हादसे में चल बसे। इब्राहिम रईसी और दीगर अफराद की मैयतें तब्रेज़ रवाना। तदफीन की तैयारियाँ मुकम्मल। मशरिक़ी अज़रबैजान में डैम के इफ्तिताह से वापसी पर ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर को हादसा पेश आया। ईरानी मीडिया ने हादसे की वजह बारिश और शदीद धुंध को करार दिया। रेस्क्यू टीमों को जाए हादसा पर पहुँचने में दुश्वारी का सामना रहा। मशहद और क़म में इब्राहिम रईसी की वफ़ात का ऐलान किया गया। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई का 5 रोज़ा शोक का ऐलान। ईरान के अव्वल नायब सदर मोहम्मद मुखबर ने 2 माह के लिए सदर की जिम्मेदारियां संभाल ली। अली बाकरी क़ायम मक़ाम वज़ीर ख़ारजा बन गए। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी के जाबाहक होने पर ईरानी काबीना का हंगामी इजलास तलब। सदर की कुर्सी पर सियाह कपड़ा डाल दिया। ईरानी आइन के मुताबिक 50 दिनों में अव्वल नायब सदर पार्लियामेंट के स्पीकर और अदलिया के सरबराह पर मुश्तमिल मजलिस नए सदर का इंतखाब करेगी। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई ने कहा कि ईरानी कौम को फ़िक्रमंद या फिर परेशान नहीं होना चाहिए। मुल्की निज़ाम में कोई रुकावट नहीं आएगी। ईरानी काबीना ने एलामिया में कहा कि सदर इब्राहिम रईसी के विजन को जारी रखेंगे। उन्होंने मुल्क के लिए अपनी ज़िंदगी वक्फ की। ईरानी सदर के इंतकाल पर सदर पाकिस्तान का 1 रोज़ा शोक का ऐलान। कौमी परचम सरनिगूं सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हेलीकॉप्टर हादसे पर अफसोस का इजहार। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि आलम इस्लाम एक अजीम रहनुमा से महरूम हो गया। सदर रईसी का इंतकाल न सिर्फ ईरान बल्कि पूरे उम्मत मुस्लिमा के लिए एक बड़ा नुकसान है। पिछले माह हमें पाकिस्तान में इनकी मेज़बानी का एजाज़ हासिल हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मुश्किल की इस घड़ी में पाकिस्तानी कौम ईरानी अवाम के साथ खड़ी है। चीन, रूस, यूएई, कतर, तुर्की, भारत का ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर हादसे में जाँ बहक होने पर इज़हार अफसोस। रूसी सदर ने कहा कि दुख की इस घड़ी में रूस ईरान के साथ है। भारतीय वज़ीर आज़म ने कहा कि ईरान के सदर इब्राहिम रईसी की खिदमत को हमेशा याद रखा जाएगा। यूरोपियन यूनियन का ईरानी सदर और ईरानी वज़ीर ख़ारजा के इंतकाल पर इज़हार अफसोस। लबनान का ईरान हेलीकॉप्टर हादसे पर 3 रोज़ा शोक का ऐलान। हमास ने कहा कि ईरान इस अजीम सान्हे के असरात पर काबू पाने की सलाहियत रखता है। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी ने गुज़श्ता माह पाकिस्तान का दौरा किया था। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर समेत पाकिस्तानी हुक्काम से मुलाकातें की। ईरानी सदर ने कराची में वज़ार क़ायद और लाहौर में वज़ार इक़बाल का दौरा भी किया। पाकिस्तान आमद पर ईरानी सदर को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया था। वज़ीर आज़म ने ईरानी सदर रईसी को मिलने और बिछड़ने पर गालिब का फ़ारसी शेर भी सुनाया था। लज़्ज़त दारत वदा वसल जुदागाना लज़्ज़त दारत 1000 बार बैरो 100,000 बार ब्या। जुदाई और मिलाप में एक अलग तरह की लज्जत है, तो हम चाहते हैं कि आप 1000 बार जाएं और 100,000 बार वापस आएं। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी 1960 में ईरान के शहर मशहद में पैदा हुए। इनकलाब ईरान के बाद अदलिया में शमूलियत इख्तियार की। सिर्फ 25 बरस की उम्र में तेहरान में डिप्टी प्रोसिक्यूटर के अहदे पर फाइज हुए। इब्राहिम रईसी ईरान के 8वें सदर थे। 3 अगस्त 2021 को उन्होंने अहदा संभाला था। पाकिस्तान का ईरानी सदर और उनके रुफ़क़ा के हेलीकॉप्टर हादसे में जाँ बहक होने पर इज़हार ताज़ियत। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि हमारी दुआएं शहदा के अहले खाना और इस्लामी जमहूरिया ईरान के अवाम के साथ हैं। सदर इब्राहिम रईसी और वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर काबिल एहतराम रहनुमा थे। पाकिस्तान ईरान ताल्लुक़ात और इलाक़ाई ताउन को तक़वियत देने के लिए इनकी खिदमत को हमेशा याद रखा जाएगा। आज़ादी मार्च केस से साबिक़ चेयरमैन PTI बरी। इस्लामाबाद की जुडिशल मजिस्ट्रेट ने महफूज फैसला सुनाया। शाह महमूद कुरैशी, शेख रशीद, अली नवाज़ अवान, कासिम सूरी समेत दीगर भी मुकदमे से बरी। मुकदमा दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर दर्ज किया गया था। थाना कन्हा का मुकदमा का तफसीली फैसला जारी। कहा कि साबिक़ चेयरमैन PTI के खिलाफ रिकॉर्ड पर कोई सबूत मौजूद नहीं। हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखते हुए प्रोसिक्यूशन की स्टोरी इंतहाई मशकूक बन गई।
सूरज का पारा हाई। पंजाब और सिंध में शदीद गर्मी की लहर बरकरार। बहावलपुर 46, रहीम यार खान और मुल्तान में 45, लाहौर, फैसलाबाद, सरगोधा का पारा 44 डिग्री तक जा पहुंचा। नवाबशाह, सखर, शहदाद कोट में भी दर्जा हरारत 44 डिग्री रिकॉर्ड। कराची में दर्जा हरारत 34 डिग्री रिकॉर्ड। पेशावर में 39, DI खान में 41 डिग्री रिकॉर्ड। इस्लामाबाद का पारा 38 डिग्री तक जा पहुंचा। 21 से 27 मई तक पंजाब में शदीद हीट वेव का खदशा। शदीद गर्मी और हीट वेव के पेश नज़र लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान समेत पंजाब भर के स्कूलों में 25 मई से 31 मई तक छुट्टियों का ऐलान। महकमा स्कूल एजुकेशन के मुताबिक इस दौरान स्कूलों को गर्मी से बचाव के इंतजामात के साथ इम्तिहानात लेने की इजाज़त होगी। 1 जून से गर्मियों की छुट्टियों का ऐलान पहले ही किया जा चुका। 25 मई से बंद होने वाले स्कूल 15 अगस्त को खुलेंगे। कराची में गर्मी का जोर, दर्जा हरारत 38 से 40 डिग्री तक जाने का इम्कान। हवा में नमी का तनासुब 80% तक पहुंच गया। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज के मुताबिक कराची में हीट वेव का कोई इम्कान नहीं। 10 दिन शहर में दर्जा हरारत 36 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान। कराची समेत सिंध भर में इंटरमीडिएट के इम्तिहानात मुलतवी। वज़ीर आला सिंध के सिफारिश पर मंजूरी दे दी गई। इम्तिहानात 22 मई के बजाय 27 मई से शुरू होंगे। नोटिफिकेशन जारी। 21 से 27 मई के दरमियान शेड्यूल मैट्रिक इम्तिहानात भी मुलतवी। इम्तिहानात की तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इलेक्शन ट्रिब्यूनल की इलेक्शन कमीशन को इस्लामाबाद के तीनों हलकों के फॉर्म 45, 46 और 47 की मुसद्दिक़ा नक़ूल जमा करवाने की हिदायत। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने इलेक्शन कमीशन के वकील को मुखातिब करते हुए कहा, फॉर्म 45 तो सब उम्मीदवारान के पास मौजूद हैं। आप हलफ उठाकर बताएं कि किसका फॉर्म 45 सही है और किसका गलत। हर एक को बयान हलफी देना होगा। गवाही होगी, कुरान पाक पर हलफ होगा। जो गलत बयानी करेगा वो जेल जाएगा। फॉरेंसिक के लिए पाकिस्तान और बैरून मुल्क भी भेज सकते हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब हुकूमत को जजेस की तैनाती के लिए आखिरी मौका दे दिया। वज़ीर आला पंजाब और काबीना को आइंदा समात तक जजेस की तैनाती के नोटिफिकेशन जारी करने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने कहा कि आइंदा समात तक जजेस की तैनाती के नोटिफिकेशन जारी ना हुए तो वज़ीर आला खुद अदालत में पेश हों। आपको काबीना का खुसूसी इजलास बुला लेना चाहिए था या फिर सर्कुलेशन के जरिए ये काम कर लेते। आपको ये काम करके आज आना चाहिए था। आज हुकूमती कमेटी के लोग भी नहीं आए। ये आप अदालतों की इज्जत करते हैं?